बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक होंडा सिविक 17-18 मॉडल पर है। जो चीज़ें कामयाब होती हैं वो आपको वीडियो में दिखा दी जाती हैं, जो फेल होती हैं अक्सर वो नहीं दिखाई जाती। लेकिन इस गाड़ी पर जो है वो हमने काम किया था ब्रेक का, और इसमें जो है वो एक फ़ाल्ट आया है, उस फॉल्ट को जो है वो क्लियर किया है। वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि आप भी अगर इस गाड़ी पे ये काम करें तो इस तरह का मसला बने तो उसकी क्या क्या जो है वो रीज़न हो सकती हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। इस गाड़ी का हमने ब्रेक का काम किया था, तो ये देखें इस गाड़ी में जो है फॉल्ट ये आ गया है कि इसकी ये देखें ये येलो जो है हैंड ब्रेक टाइप की जो है येलो लाइट ये वाली ऑन है। उसके बाद जब हम इसकी ये पार्किंग ब्रेक हैंड ब्रेक लगाते हैं तो ये देखें ये मीटर के अंदर जो है ये देखें रेड लाइट ये ब्लिंक करना शुरू कर देती है और करती रहती है। पार्किंग ब्रेक जो है इसकी हैंड ब्रेक वो नहीं लगती, लेकिन ये लाइट ब्लिंक करती रहती है, साथ में ये येलो लाइट आती रहती है। ठीक है, ये देख रहे हैं लगातार जो है ये ब्लिंक करती जा रही है। हालांकि इसको 2-3 दफ़ा ब्लिंक करके रुक जाना चाहिए कि ये हैंड ब्रेक लग गई है, लेकिन इसकी जो है वो काम नहीं कर रही। तो इस पर जो है वो गाड़ी के ब्रेक पैड हमने चेंज किए थे, तो ये मसला बना है। ठीक है जी, तो इसको जो है वो स्कैनर लगा के देखते हैं। तो इसके अंदर जो है वो कोड आया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें C-Tetra 1 यानी C111113 कोड। राइट रियर ब्रेक देखें, ब्रेक पार्किंग ब्रेक एक्चुएटर का जो है वो ओपन सर्किट आ रहा है। ये देखें राइट रियर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक एक्चुएटर सर्किट ओपन परमानेंट, कह रहा है कि लगातार जो है वो ओपन सर्किट जा रहा है किसी चीज़ का, वो चेक करें। ठीक है जी, पार्किंग ब्रेक का जो एक्चुएटर है वो, तो वो मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है अगर इस तरह का मसला बने। ये देखें ये पिछला राइट रियर यानी सीधे हाथ का पीछे वाला कैलिपर है, ये इसके ब्रेक पैड्स डाले थे, उसके बाद ये इशू आया, पहले इसके अंदर इशू नहीं था। तो ये देखें ये इसकी इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका कोड आ रहा है, और ये वाला जो है ये हाइड्रोलिक प्रेशर का पाइप है, और ये वाली जो नीचे है ना ये वाली ये देखें ये 2 तारें हैं। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रिक इसका ग्रिप है, इसका ओपन सर्किट बता रहा है। तो ये इसके ऊपर से बूट उतारा है, तो ये देखें अंदर से ये नीचे वाली ये देखें पिन आपको नज़र आ रही है, ये देखें ये लूज़ है, क्योंकि जब हम इसका कैलिपर खोल के इसका पिस्टन पीछे कर रहे थे तो ये वाला जो है ये ग्रिप इसके अंदर से ये पिन जो है ये लूज़ हो गई थी, जिसकी वजह से जो है ये सारा मसला अंदर लाइट आ रही थी, गाड़ी की जो है वो पार्किंग ब्रेक काम नहीं कर रही थी और एक कोड आ रहा था। ठीक है जी, तो इसको जो है वो टाइट करके क्लियर करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके बाद जो है वो आगे क्या करना पड़ेगा। तो ये देखें ठीक है जी, इसका ग्रिप हमने बाहर निकाल के इसकी पिन वगैरह दोबारा लॉक करके उसको अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब जो है वो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि इसका कोड क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। तो ये चेक करें जी, हम अंदर आ गए। तो ये गाड़ी हम कर लेते हैं जी स्टार्ट। ये लें जी, ये गाड़ी स्टार्ट की है। यहाँ पर ये देखें ठीक है जी, सारे क्लस्टर मीटर में ये देखें सारी लाइटें क्लियर हो गई हैं, और फ्यूल की आ रही है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल कम है इस वजह से लाइट आ रही है ये वाली येलो। और ये देखें अब ठीक है जी, पार्किंग ब्रेक हमने ये देखें लगाई, और ये लाइट जो है ये देखें रेड हुई, पार्किंग ब्रेक लग गई है, और येलो लाइट जो है वो नीचे से ऑटोमेटिक क्लियर हो गई है। लेकिन इसके कंप्यूटर के अंदर जो गाड़ी का ECM होता है अभी भी उसके अंदर जो है वो उसका कोड सेव है। तो यहाँ स्कैनर से जो है वो हम ये देखें ठीक है जी, अभी कोड आ रहा है, गाड़ी को स्कैनर लगाया हुआ है। तो इसको जो है वो मैं बैक जाके तो इसको जनाब यहाँ से ये क्लियर DTC करता हूँ। ये जनाब ठीक है जी क्लियर हो रहा है, क्लियर करके दोबारा जो है वो फिर हम इसको जो है वो रीड DTC करेंगे, ताकि इसके अंदर जो है वो कोई कोड ना रहे, गाड़ी कल कला कोई मसला मसाइल ना करे कि ये रीड फॉल्ट कोड नो फॉल्ट कोड। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है गाड़ी जनाब बिल्कुल क्लियर हो गई है, कोई भी जो है वो मसला मसाइल नहीं है, पार्किंग ब्रेक काम कर रही है, लाइटें सारी जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।